नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और इस स्पेशल वीडियो में हम आज बनाएंगे बच्चों को बेहद पसंद आने वाली पिज़्ज़ा फ्लेवर वाली मठरियां, जिसका नाम है पिज़्ज़ा मठरी बाइट्स। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बोल में सबसे पहले हमें लेना है 1.5 कप मैदा और उसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ तो मैं वो डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें जाएगा आधा चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स। और अब क्योंकि बन रही है हमारी पिज़्ज़ा फ्लेवर मठरी, तो इसमें पिज़्ज़ा वाला टेस्ट देने के लिए हम ये पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे 3/4 चम्मच पूरी भर के। और इसके बाद चीज़ी और बटरी हमारी मठरियों को बनाने के लिए ये जो चीज़ स्प्रेड मार्केट में मिलता है, जिसको हम सैंडविचेस में लगाते हैं, वो चीज़ स्प्रेड भी हम एक पूरा चम्मच भर के इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें जाएगा ये एक चीज़ क्यूब बारीक बारीक कद्दूकस करके। तो एक चीज़ क्यूब हम इसको इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे। ऐसे बहुत ही चीज़ी हमारी मठरियाँ बन के तैयार होगी। और मोयन के लिए अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 बड़ी करछी देसी घी। ये घर का बना हुआ देसी घी है, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब घी और चीज़ को हमें इस तरह से हथेलियों से मिलाते हुए मैदा में सब तरफ अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि मोयन सारी मैदा में अच्छे से लग जाए। और एक बार मुट्ठी बंद करके हम इस तरह से देख लेंगे, अगर मुट्ठी हमारी बंद रही है तो बस मैदा हमारी रेडी है। अब यहाँ एक कप में मैंने आधे दूध और आधे पानी को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। यहाँ हम मठरियों की मैदा गुनगुने दूध से लगाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना दूध हमारी मैदा में डाल के हमें मैदा को इस समय सिर्फ जोड़ना है। तो थोड़े थोड़े से दूध और पानी का छींटा देके हम सारी मैदा को एक सार कर लेंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा दूध डालेंगे और इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से ये देखिए 4 से 5 बड़े चम्मच दूध और पानी में ही इस तरह से मैदा आपकी जुड़ जाएगी। अब दोनों हाथों से इस तरह से हमें मैदा को बहुत अच्छे से मल्हार लेना है, जिससे कि मैदा का सारा स्टार्च रिलीज़ हो जाए और बहुत ही खस्ता मठरियाँ इस तरह से बन के रेडी होगी। तो बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए हम इस तरह से मैदा को हाथों से मल्हार के सॉफ्ट और चिकना कर लेंगे। और 15 मिनट बाद ये देखिए मठरियों का परफेक्ट डो बन के तैयार है। ये ना ज़्यादा सॉफ्ट हमें लगाना है और ना ही ज़्यादा टाइट लगाना है। अब एक चकले पे थोड़ा सा तेल डाल के हम हमारे डो को फिर से इस चकले पे ले लेंगे और इस तरह से एक बार दोबारा से फिर से हम इसको चकले पे भी मल्हार लेंगे, जिससे कि एकदम स्मूथ और चिकना डो हमारा बन के तैयार होगा। उसके बाद इस तरह से एक लंबा रोल हम रेडी करेंगे और चाकू से इसे फिर हम कट कर लेंगे। अब एक एक हिस्से को इस तरह से हाथ में दोबारा से मल्हारते हुए हम इसके पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। और फिर एक पेड़े को इस तरह से चकले पे दबा के हम बेलन की सहायता से इसकी एक बड़ी सी मठरी बेल के रेडी कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह की ये देखिए, ये मठरी ना ही ज़्यादा मोटी बिली है और ना ही ज़्यादा पतली। तो बिल्कुल इसी तरह की मठरी हमें इसके लिए चाहिए। अब इसको फेस्टिव लुक देने के लिए हम एक स्टार शेप का कुकी कटर ले रहे हैं और इससे हम किनारे से शुरू करते हुए सारी मठरियों को काट लेंगे। तो इसी तरह से मठरी में आपको जहाँ जहाँ पे भी जगह दिखे वहाँ पे आप कुकी कटर को इस तरह से प्रेस करके स्टार शेप की मठरियाँ काट लीजिए। इस तरह से मठरियाँ देखने में तो अच्छी लगती ही हैं, और क्योंकि हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट पिज़्ज़ा फ्लेवर के डाले हैं तो इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया होता है और बच्चे बिल्कुल झटपट इसको चट कर जाते हैं। तो अब ये जो बचा हुआ आटा है इसको हम हटा देते हैं और इसको भी पहले वाले डो में ही मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए कितनी परफेक्ट मठरियाँ हमारी कट के रेडी हुई हैं। इनकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, स्वाद, फ्लेवर, शेप सब कुछ देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम सारे डो से एक बड़ी मठरी बेल के बाकी की मठरियाँ भी काट के तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से जहाँ जहाँ पे भी हमें जगह दिखे पास में कुकी कटर को हम प्रेस करते जाएंगे और सारी मठरियाँ इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो 1.5 कप मैदा में आपके इस तरह की 50 से 55 पिज़्ज़ा बाइट्स बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए सारे पिज़्ज़ा बाइट्स हमने इसी तरह से काट लिए हैं। अब एक ट्रे पे हमें इसको इस तरह से फैला देना है और 3 से 4 घंटे के लिए इसको हम सूखने देंगे,
जिससे क्या होगा, दो फायदे होंगे कि एक तो मछलियाँ हमारी तेल कम पिएंगी और दूसरा अंदर तक अच्छे से फ्राई होंगी। तो इसके लिए हम एक फोक लेंगे और फोक से इस तरह से मछलियों को गोद देंगे, जिससे कि जब हम इनको डीप फ्राई करेंगे तो तेल बिल्कुल अच्छे से अंदर तक जाएगा और मछलियाँ हमारी करारी करारी अंदर तक सिकेंगी। तो इस तरह से सारी मछलियों को हम फोक से गोद देंगे, बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही खुला हम सूखने देंगे। इससे हमारी मछलियाँ तेल कम पिएंगी और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको सूखने देते हैं और 3 से 4 घंटे बाद मछलियाँ हमारी बढ़िया सूख के रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो इसको डीप फ्राइंग के लिए हमने कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है और बिल्कुल तेज़ गरम करके उसके बाद आप आँच को धीमा कर दीजिए और फिर एकदम धीमी आँच पे हमें इसको फ्राई करना है। तो एक एक करके हम मछलियाँ डालेंगे और आप देखिए जैसे जैसे मैं मछलियाँ डाल रही हूँ बिल्कुल साइड में से हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तेल बहुत ही धीमा गरम है, बिल्कुल स्लो आँच पे हमको इसको फ्राई करना है। और इस तरह से एक एक करके हम सारी मछलियाँ तेल में डालते जाएंगे। बिल्कुल धीमी आँच पे इसको हमें फ्राई करना है, जिससे कि मछलियों में ऑयल अंदर तक जाए और मैदा बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और मछलियों को डालने के 1 से 1.5 मिनट तक आप इसमें झारा ना लगाएं। जब एक बार इसके ऊपर की सरफेस अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, थोड़ी हार्ड हो जाए, तो उसके बाद आप इसको पलटे से पलट के और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सारी मछलियाँ हमने इसमें ऐड कर दी हैं और अब इसको धीमी आंच पे हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। और एक बार एक तरफ से जब ये हल्की सी गुलाबी हो जाएंगी तब हम झारे से इसको पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे और अच्छे से हमें इसको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, बहुत बढ़िया मछलियाँ हमारी फ्राई होके रेडी हो गई हैं। और हमने क्योंकि इसको फोक से गोदा था तो अंदर तक ऑयल गया है और मछलियाँ फूली नहीं है, बिल्कुल खस्ता करारी बनी है। तो इसको पलट पलट के हम सेक लेते हैं और इसी तरह से सारी मछलियों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से ये सारी मछलियाँ हमने तल के रेडी कर ली हैं। तो चलिए इनको हम निकाल के सर्विंग प्लेटर में प्लेस कर देते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया मछलियाँ हमारी बनके तैयार हुई हैं। तो आप भी इसी तरह से सारी मछलियाँ फ्राई कर लीजिए, अपने घर पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का थम्स अप ज़रूर दें। पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।